এই মুহূর্তে সাংবাদিকদের মুখোমুখি কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং সরাসরি চোখ রাখবো সেদিকে। साथियों, कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि परिस्थितियां चाहे जियो स्ट्रेटेजिक हों या टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की हों, दोनों परिस्थितियां आज पहले की तुलना में कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स हैं। इसलिए आज जब हम सिक्योरिटी पाथवेज के नए नए फॉर्मुलेशंस का प्रयास करते हैं या फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन का प्रयास करते हैं, हमें दोनों एस्पेक्ट्स पर, दोनों पहलुओं विशेष ध्यान देने की जरूरत है। चाहे शिफ्टिंग ग्लोबल ऑर्डर हो या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, दोनों ने हमारी ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो पर डायरेक्ट इंपैक्ट डाला है। आज हमारी सीमाएं, चाहे वो नॉर्दर्न बॉर्डर हो, वेस्टर्न बॉर्डर हो, ईस्टर्न बॉर्डर हो या फिर इंडो पैसिफिक हो, ये कहीं ज्यादा वल्नरेबल हैं। हालांकि इन सीमाओं पर चैलेंजेस पहले भी थे, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन हालिया परिस्थितियों को देखते हुए यह और ज्यादा इंटेंस हो गए हैं। लेकिन मुझे आपसे यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 10 से 11 वर्षों में हमारी सरकार ने इन सिचुएशन को न सिर्फ अच्छे से समझा है, बल्कि उनके अकॉर्डिंग स्टेप्स भी उठाए हैं। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में हमारी सरकार आई। उस समय ही प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजनरी अप्रोच दिया, जिसको फॉलो करते हुए हमने काफी सारी अनसर्टेनिटीज को टैकल करने की शुरुआत की थी। यदि हमारी सरकार द्वारा उठाए गए स्टेप्स की मैं बात करूं तो उसमें तो लंबा समय लग जाएगा, लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु की बात यहां पर जरूर करना चाहूंगा, और वह बिंदु है आत्मनिर्भरता का, सेल्फ रिलायंस का। आत्मनिर्भरता के अपने प्रयासों के माध्यम से हमने अपने आर्म फोर्सेस, खासकर एयरफोर्स के ट्रांसफॉर्मेशन का बीड़ा उठाया हुआ है। और हम इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा आउटसोर्सिंग के दम पर लंबे समय तक नहीं चल सकता है। यहां आउटसोर्सिंग से मेरा आशय है इंपोर्ट डिपेंडेंस। वह कहीं ना कहीं हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज कर रहा था। हमें अब डिफेंस सॉवरेनिटी की ओर जाना था और हमने उसके ऊपर कार्य करना यह प्रारंभ किया है। इसलिए हमने देश के अंदर ही डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष बल दिया है, जिसके सकारात्मक परिणाम आज हमें देखने को मिल रहे हैं। आज न केवल पब्लिक सेक्टर में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का अनपैरेलल्ड ग्रोथ हुआ है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ चढ़कर आज हिस्सा ले रहे हैं। जैसे जैसे डिफेंस प्रोडक्शन का क्षेत्र हाई टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होता जा रहा है, वैसे वैसे स्टार्टअप्स और एमएसएमईज की भूमिका भी तेजी से बढ़ती जा रही है। ये डिफेंस इनोवेशन के बैकबोन साबित हो रहे हैं, क्योंकि इनके पास क्रिएटिविटी और एजिलिटी तो है ही, उसके साथ साथ इनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता भी है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हाई टेक वारफेयर में प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप्स और एमएसएमईज की भूमिका और अधिक बढ़ने वाली है। साथियों, इंडियन एयरफोर्स ने जिस प्रकार से आत्मनिर्भरता के हमारे प्रयास को सपोर्ट किया है, वह सराहनीय है। एविएशन सेक्टर में आत्मनिर्भरता लाने में इंडियन एयरफोर्स का निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुझे जानकर खुशी हो रही है कि इंडियन एयरफोर्स ने आईडेस स्कीम्स, मेक कैटेगरी और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत अनेक ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं जो अभी डेवलपमेंट के विभिन्न स्टेजेस पर हैं। इंडियन एयरफोर्स का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशनल इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ावा देने की ओर उठाया गया यह कदम सराहनीय है। साथियों, आज के टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन के दौर में एरोस्पेस इंडस्ट्री सबसे ज्यादा हाईटेक तथा नीच टेक्नोलॉजी फील्ड है। इसे ध्यान में रखते हुए इंडियन एयरफोर्स आज उपलब्ध मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एडॉप्टेशन पर ध्यान तो दे ही रही है, इसके साथ ही नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट की दिशा में भी काम कर रही है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने डीआरडीओ, एडीए, एचएएल और बीएल जैसी संस्थाओं के साथ में मिलकर जिस तरह से काम किया है, वह काबिले तारीफ है। साथियों, मैं यहां एक और बात आपसे बताना चाहूंगा। एयरफोर्स की जरूरत को ध्यान में रखते हुए एरो इंजन डेवलपमेंट हमारी सरकार की
प्रायोरिटी एरिया है। हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। हमने सभी अवेलेबल ऑप्शंस को अच्छी तरीके से एनालाइज करके एक डिसीजन की ओर बढ़ने का प्रयास किया है। हमारी कोशिश है कि इंडियन को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के मॉडल पर फुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ भारत में ही बने। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जल्दी ही इस लक्ष्य को हम हासिल करेंगे, करके रहेंगे। साथ ही আমরা তখন চোখ রেখেছিলাম কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি পরিষ্কার যেমনটাই জানিয়ে দিয়েছেন যে সমস্ত রকম পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত তারা এবং হামলাকারীদের কোনো রকম ভাবে রেয়াত করা হবে না, জানালেন রাজনাথ সিং।